और MPPSC की करें तैयारी तथागत IAS के साथ। डेली आंसर राइटिंग और सिलेक्टेड फैकल्टीज के साथ तथागत IAS, ऑरेंज बिजनेस पार्क, भंवरकुआ स्क्वायर, इंदौर। फॉर डेमो क्लास कॉल 8839177961। तो हम बात करना जा रहे हैं सिलेबस ऑफ मध्य प्रदेश क्या है, इंडियन सोसाइटी। अगर आप पेपर देखेंगे तो इट इज पार्ट ऑफ GS2, उसका पार्ट बी जो है GS2 का पार्ट बी, और उसकी यूनिट है 4th। ओके, तो ये आपका टॉपिक है जिसको हम बात करते हैं GS2 यूनिट 4 पार्ट बी। ओके, उसमें टॉपिक है इंडियन सोसाइटी और उसमें कुछ और भी है। अगर हम सिलेबस की बात करें, जो आपका सिलेबस उसमें मेंशन है, सिलेबस को अगर हम देखें तो डिफाइन कर रखा है कि लाइक उसमें सेलिएंट फीचर्स ऑफ सोसाइटी या सेलिएंट फीचर्स। ओके, देन व्हाट इज कल्चर, व्हाट इज सिविलाइजेशन, कल्चर, सिविलाइजेशन, देन व्हाट इज सोशल हार्मोनी, ये उन्होंने बता रखा है व्हाट इज सोशल हार्मोनी। देन इसके अलावा उन्होंने फिर हमारे टॉपिक से कुछ सारे पार्ट मेंशन कर रखे हैं, लाइक इंडिया में मैरिजेस, विवाह क्या होते हैं, इंडिया में रिचुअल्स उन्होंने मेंशन कर रखे हैं। देन इसके बाद उन्होंने मेंशन कर रखा है एक टॉपिक दैट इज नोन एज चतुष्टय। ओके, तो उन्होंने एक बड़ा सिलेबस हमको दे रखा है। ओके, अब उन्होंने इसको मीनिंग क्लैरिफाई नहीं कर रखा है कि लाइक व्हाट इज रिचुअल्स, ऐसा नहीं देखा कि भाई वो किसकी बात कर रहे हैं। हिंदी में लिखा है संस्कार, तो हम उनको देखेंगे कि कौन कौन से पॉसिबल हो सकते हैं। सिर्फ लिख दिया है मैरिजेस, अब वो हिंदू पद्धति वाली पूछ रहे हैं, सोसाइटी वाली पूछ रहे हैं, तो हम सारा कवर करते हैं। ठीक है, इसके बाद उन्होंने सिलेबस में आपका दे रखा है, ये तो टॉपिक उन्होंने दे ही रखा है। एक पार्ट ये हमारा मेन सोसाइटी का पार्ट है जो उन्होंने पार्ट ए में दे रखा है। इसके अलावा वो पार्ट सोसाइटी का तो नहीं होता, लेकिन उन्होंने अलग से दे रखा है। जैसे उन्होंने क्या दे रखा है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके अलावा उसी यूनिट के अंदर कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम CDP बहुत फेमस प्रोग्राम रहा है 1952 का। आई थिंक आजादी के बाद पहला प्रयास किया गया ग्रामीण इलाकों को ठीक करने के लिए, वो CDP था। फिर उन्होंने इसके अलावा बात करी है, दैट इज एक टॉपिक दे रखा है एक्सटेंशन एजुकेशन। एक्सटेंशन एजुकेशन एक नया टॉपिक दे रखा है। फिर इसके अलावा उन्होंने टॉपिक मेंशन कर रखा है फैमिली कोर्ट, एंड देन एक टॉपिक दे रखा है रोल ऑफ NGOs, और एक टॉपिक है आपका काइंड ऑफ पंचायती राज का एक टॉपिक दे रखा है उन्होंने आपका। तो ये पार्ट सोसाइटी का नहीं है, लेकिन वो पार्ट मिसलेनियस में चला जाता है। लेकिन यूनिट में क्या है, पूरे टॉपिक उन्होंने मिक्स कर रखे हैं। ये जो वाला पार्ट है इट इज बेसिकली ऑफ सोसाइटी, ये वाला पार्ट थोड़ा सा अलग है जो हम इसको बाद में कवर करेंगे। ठीक है, तो उन्होंने इस प्रकार से आपका सिलेबस डिजाइन कर रखा है। सोसाइटी से जो हम पढ़ेंगे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट वही आने वाले हैं। एक आध क्वेश्चन उसका बाउंसर चले जाए, वो बाउंसर भी पहली बार ही आए थे, अदरवाइज तो अभी तक बाउंसर नहीं आते हैं। टॉपिक आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड आएगा। और एक और चीज है, जब ये हम पढ़ेंगे तो इसको आप यूज तो आंसर्स में करते ही हैं, पर ये टॉपिक ऐसे हैं मोस्टली जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे हिंदू कल्चर के अकॉर्डिंग, तो उसको आप आंसर्स अपने ऐसे में या अपने एथिक्स में भी आप उनको कोट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें हम पढ़ेंगे, जैसे लाइक एक और टॉपिक था इसमें लिखा है पुरुषार्थ, तो हम पुरुषार्थ को हम समझेंगे कि क्या होते हैं पुरुषार्थ, तो आप उनको यूज कर सकते हैं, इनका आज भी रिलीवेंस है। इवन आश्रम भी दे रखा है सिलेबस के अंदर, पुरुषार्थ और आश्रम, तो ये भी हम पढ़ेंगे कि 4 पुरुषार्थ क्या है, 4 आश्रम क्या है। ओके, जब मैंने पढ़ाया था पहली बार तो मैंने बताया था कि यार ये आश्रम तो आएंगे इसे ही, साथ में इनकी करंट रिलीवेंसी भी लिख लो सिमिलर पुरुषार्थ की। और जो पहला साल एग्जाम हुआ था उसमें यही क्वेश्चन आया था, पुरुषार्थ उनका करंट रिलीवेंस। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक हमको कवर करने हैं, इसमें कोई डाउट तो नहीं। तो ये हमारा सिलेबस है, तो इनको हम स्टार्ट करते हैं। तो नाउ फर्स्ट टॉपिक हम पहले जो वर्ड है हमारा टॉपिक सोसाइटी है, तो वहीं से चालू करते हैं, इसमें कोई डाउट तो नहीं। देन चलिए, जो पहला हमारा टर्म है वो क्या है, समाज, सोसाइटी। क्या होता है सोसाइटी, सोसाइटी क्या होता है, कुछ नहीं होता। क्या लगता है, क्या मैं आपको आपसे पूछे कि व्हाट इज सोसाइटी, क्या होता है समाज, तो क्या बोलोगे आप उसको। ओके, डिफरेंट कम्युनिटीज इंटरेक्ट करती है, और व्हाट इज सोसाइटी, समाज क्या है आपके अकॉर्डिंग, सिंपल। व्हाट इज सोसाइटी, सोसाइटी क्या होती है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस, या इन सिंपल आप बताओ तो क्या बताओगे, समाज क्या है। कुछ नहीं, समाज बर्बाद है सर, खत्म है दुनिया। क्या है समाज, तो जब आपने पढ़ा होगा, हमने अरिस्टोटल का जिक्र किया था एक बार, उसने क्या बोला है, मैन इज ए सोशल एनिमल।
तो उसका मतलब क्या है, इंसान को पसंद कैसे रहना पसंद होता है, साथ रहना पसंद होता है। तो अगर हम सिंपल डिफाइन करें, अगर कोई भी आपसे पूछे बेसिक टर्म्स में व्हाट इज बेसिक, अगर हम बोले सोसाइटी क्या है, सोसाइटी हम क्या बोल सकते हैं, इट इज बेसिकली ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स बोल सकते हैं। जब कई सारे व्यक्ति एक बना लेंगे समूह तो क्या बन जाता है आपका, सोसाइटी, ऐसे ही बोल सकते हैं। वो सिंपल डेफिनेशन तो इसी को बोल सकते हैं, इट्स सिंपली ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। अब हम लिखेंगे ऑथेंटिक डेफिनेशन क्या है। सोसाइटी जो वर्ड है, ये वर्ड कहां से निकला, बेसिकली इसका जो ओरिजिन है सोसाइटी वर्ड का, वो लैटिन वर्ड से निकला। लैटिन वर्ड होता है सोसियस और उसका मतलब होता है कंपेनियन। तो ये जो ओरिजिन है वर्ड का वो वहां से निकला है, कंपेनियन या फ्रेंडशिप। तो बेसिकली कोई आपसे पूछे वर्ड का ओरिजिन कहां से है, तो इट्स अ लैटिन वर्ड, इसका नाम है क्या, सोसियस, विच मींस कंपेनियनशिप या फ्रेंडशिप। व्हाट इज कंपेनियन, साथी, बर्बाद करता है जो, वैसा। तो ना, तो अगर कोई सिंपल पूछे आपसे व्हाट इज सोसाइटी, देन यू कैन एक लाइन में बोल सकते हैं सर इट्स सिंपली ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। नाउ अगर हमको प्रॉपर एग्जाम में लिखना है तो इन व्हाट इज सोसाइटी, तो सोसाइटी जब हम बात करते हैं तो उसमें सिंपल चीजें हो जाती हैं, दैट्स क्या होता है उसका मीनिंग। देन कोई आपसे पूछे तो सोसाइटी क्या है, जैसे हमने कहा कि इट्स ए ग्रुप ऑफ पीपल, सिंपल है, लेकिन सिर्फ ग्रुप ऑफ पीपल से काम नहीं चलता। इट्स ए ग्रुप ऑफ पीपल, वो क्या शेयर करते हैं आपस में, दे शेयर कॉमन कल्चर, संस्कृति कॉमन होती है। जैसे हम बोलते हैं लाइक आपने बोला कि हिंदू समाज, इसका मतलब क्या है, आप आपस में क्या शेयर कर रहे होंगे, कॉमन हिंदू कल्चर। ऑक्यूपाइंग ए पार्टिकुलर टेरिटोरियल एरिया, क्या कर रहे होंगे आप, किसी एक जगह पे रह रहे होंगे। हम क्या बोलते हैं, इंदौर समाज या इंदौर का ब्राह्मण समाज, ऐसा वर्ड होता है, इंदौर जयपुर का ब्राह्मण समाज। इसका मतलब क्या है, वो कौन से एरिया की हम बात कर रहे हैं, इंदौर, क्योंकि इंदौर का कल्चर अलग होगा किसके मुकाबले, दूसरी सिटीज के। और इसके अलावा क्या जोड़ सकते हैं उसके अंदर, और आप एक दूसरे एकता वाली बात करते हैं। तो नाउ जस्ट राइट व्हाट इज सोसाइटी। तो कोई आपसे पूछे लिखने को डेफिनेशन, तो इट इज सिंपली इट्स ए ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर, ये तीन वर्ड बड़े कॉमन है, हु शेयर कॉमन कल्चर, जो एक साझी संस्कृति को साझा करते हैं, हु शेयर कॉमन कल्चर, कॉमा ऑक्यूपाई ए टेरिटोरियल एरिया, जो किसी एक सीमित एरिया में रहते हैं। लाइक हम पूरे इंडिया की बात करें तो हम जब बोलते हैं इंडियन सोसाइटी, इसमें हम किसकी बात कर रहे हैं, इंडियन टेरिटोरियल एरिया की, ऑक्यूपाई टेरिटोरियल एरिया एंड फील देमसेल्व्स ए यूनिफाइड एंटिटी। तीसरा लाइन भी बहुत जरूरी हो जाती है, और वो आपस में खुद को क्या माने कि हम क्या हैं, एक हैं। आया समझ में ऐसा, जब मैं आपका वह वर्ड यूज करते हैं लाइक राजपूत सोसाइटी, राजपूत समाज, इट मींस सारे राजपूत क्या माने खुद को, एक। अगर वो अलग अलग मानेंगे तो समाज पे कहलाएगा क्या, वो नहीं कहलाता। ठीक है, तो ये चीजें याद रखिएगा। तो ये दे फील देमसेल्व्स एज ए यूनिफाइड एंटिटी या ए डिस्टिंक्ट एंटिटी, कि हम क्या हैं, थोड़े से यूनिफाइड भी हैं और आपस दूसरों से क्या है, थोड़ा सा अलग है। ठीक है, ये तीन चीज मेन हो जाती है। क्या क्या हो जाएगा, तो ग्रुप ऑफ पीपल तो है ही सही, लेकिन साथ में क्या करना है, उनको कॉमन कल्चर साझा करना है। भाई हिंदू संस्कृति चाइनीज संस्कृति में अंतर होगा, क्योंकि हिंदू कल्चर अलग है किसके मुकाबले, चाइनीज कल्चर। या अगर इंडिया की भी हम बात करें तो हम बात करते हैं दैट इज कल्चर ऑफ इंदौर डिफरेंट फ्रॉम कल्चर ऑफ जयपुर, अलग होगा थोड़ा सा। इंदौर में बोलेंगे भैया, जयपुर में क्या बोलेंगे, भाया। वहां पे क्या बोलते हैं, भाया, यहाँ भैया, वहां भाया। तो अंतर कैसे हो गया, इट्स पार्ट ऑफ कल्चर, वही चीज। देन क्या है, आप एक टेरिटोरियल एरिया में रहते हैं, जैसे आप इंदौर में रहते हैं तो इंदौर का टेरिटोरियल एरिया, जयपुर का जयपुर चला जाएगा। और हम खुद को क्या मानते हैं कि लाइक इंदौर वाले क्या बोलते हैं, प्राउड इंदौरी, प्राउड जयपुरी। तो क्या बात है, हम सब क्या है, एक है। दैट इज मीन्स इसको हम क्या बोलते हैं, पूरे को सोसाइटी। क्लियर है डेफिनेशंस, तो याद रखिएगा, सिर्फ जुड़ने से काम नहीं चलता, साथ में क्या होना चाहिए, आपके कल्चर शेयर होना चाहिए। और साथ में इसी के साथ प्लस it also includes या it also refers mutual interaction and interrelation। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि भाई एक जगह पे रह रहे हो, लेकिन साथ में क्या होता है इसके अंदर, दे पीपल क्या करते हैं, म्यूचुअली आपस में इंटरेक्ट करते हैं और दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। होता है इंटरेक्शन,
जैसे आपका हमारा हो रहा है तो बेसिकली पार्ट किसके हम, सोसाइटी के। वी आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। आप करते हो इंटरेक्ट आपके फ्रेंड से कि नहीं करते, या आपके पड़ोसी से। देन इंटर रिलेशन भी होता है, भाई कोई दादा है, कोई ताऊ है, कोई चाचा है, ये सब क्या एग्जांपल है किसके, वी आर इंटर रिलेटेड। सोसाइटी में आप हमेशा जाएंगे क्या मिलेगा आपको, इंडिविजुअल्स इंटर कनेक्टेड होते हैं और साथ में क्या होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं। इट आल्सो रिफर्स म्यूचुअल इंटरेक्शन एंड इंटर रिलेशंस ऑफ इंडिविजुअल्स। तो हर कोई जुड़ा है एक दूसरे से। जैसे आप लोग कैसे जुड़े एक दूसरे से, क्योंकि आप एक ही संस्था में पढ़ रहे हैं, तो यू ऑल आर बेचमेट्स। किसका एग्जांपल है ये भी, सोसाइटी का कि नहीं है। या आपकी फैमिली में होता है, भाई चाचा हैं, ताऊ हैं, दादा हैं, कैसे जुड़े हैं आप दूसरे से, बिकॉज यू आर, आपकी फैमिली ट्री बनता हुआ आ रहा है। या सोसाइटी में दूसरे लोगों के पास जाएंगे तो क्या मालूम चलेगा आपको कि ओके नाउ वी आर फ्रेंड्स। तो वी आर इंटर कनेक्टेड और साथ में क्या होते हैं हम लोग, इंटर रिलेटेड। कोई डाउट तो नहीं इसमें। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोसाइटी। ठीक है, नाउ कोई डाउट तो नहीं इसमें, डिफाइन कर पाओगे। कभी भी आए व्हाट इज सोसाइटी, यू हैव टू राइट दिस डेफिनेशन, लिख पाओगे। IAS और MPPSC की करें तैयारी तथागत IAS के साथ। डेली आंसर राइटिंग और सिलेक्टेड फैकल्टीज के साथ तथागत IAS, ऑरेंज बिजनेस पार्क, भंवरकुआ स्क्वायर, इंदौर। फॉर डेमो क्लास कॉल 8839177961। समाज में ना कुछ उसके फीचर्स होते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं सोसाइटी की। जब हम बात करते हैं कि समाज है, तो समाज की आपस में क्या होती है, कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो क्या होती हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, वो भी जान ले। सबसे पहला, ओके आप जिसे समाज की बात करते हैं, तो समाज में जब आप नोटिस करते हैं, सबसे पहली चीज आपको क्या दिखती है, इट इज वेव ऑफ सोशल रिलेशनशिप। सबसे पहली चीज आपको यही दिखाई देगी। जब हम वर्ड यूज करते हैं समाज, तो हम क्या बोलते हैं समाज को, कि वो जाल है किसका, सामाजिक संबंधों का। सोसाइटी में हर जगह क्या मिलेगा आपको, सोशल रिलेशनशिप का वेव। फॉर एग्जांपल कैसे हो जाता है, वही हमने कहा कि लाइक ग्रैंडफादर, फादर, फिर उधर फिर दूसरे रिलेशंस होते हैं, मदर, फिर उनके पेरेंट्स, बढ़ता चले जाते हैं। देन मदर के फिर वो जो भी हैं साले, और आगे बढ़ते चले जाओ कार्यक्रम, है ना, मौसी मौसी सब फिर यही सारे रिलेटिव जानते हैं आप। तो फिर क्या होता है कार्यक्रम, शादी किसकी के, बुफा के बेटे की, बहू की, मामा की लड़के की शादी में जाना है खाना खाने। ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते, दूध राज के रिश्ते। अगर इंदौर में नहीं, गांव साइड जाओगे तो कहाँ कहाँ के रिश्ते निकाल देंगे, वो दूर दूर के रिश्ते निकाल देते हैं। तो बेसिकली क्या है समाज में क्या होता है, बेसिकली पहला फीचर क्या है या पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उसका, इट इज अ वे ऑफ सोशल रिलेशनशिप। आपको हमेशा क्या मिलेगा, एक जाल मिलता है। लाइक आपका क्या बोलते हैं, या मेरे दोस्त के भाई का वो क्या था, दोस्त था, तो वो मुझे वहां पे मिला था, ऐसा बोलते हैं कि नहीं कई बार। तो ये एक चीज आपको हमेशा देखने को मिलेगी, दैट इट इज अ वे ऑफ सोशल रिलेशनशिप। ओके, दूसरा, समाज में हमेशा क्या देखने को मिलेगा, सोसाइटी के अंदर देयर शुड बी, हमेशा क्या एक देखने को मिलेगा, सम सोशल लाइकनेस। आपको लोग एक जैसे दिखाई देते हैं थोड़े से। समाज में क्या होती है, लाइकनेस होती है। लाइकनेस का मतलब बेसिकली क्या है कि लाइक आपको समानता देखने को मिलती है, कि लोग एक जैसी भाषा बोलते हैं, एक जैसे कपड़े पहनते हैं। तो क्या दिखाई देता है आपको, थोड़ा सा सोशल लाइकनेस। लाइक आप तमिल इलाके में चले जाएंगे ना, साथ में एग्जाम्पल भी लिखते रहा करो, क्योंकि एग्जाम्पल से ही आप इलाबोरेट कर पाओगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल हमने देखा फैमिली ट्री, क्योंकि इसमें सोसाइटी में मस्ट है, बिना एग्जाम्पल के मार्क्स जनरली नहीं मिलते। सोशल लाइकनेस, आपको समाज में क्या देखने को मिलता है, थोड़ा सा एक जैसापन देखने को मिलता है। जैसे क्या मिलेगा, इंदौर में क्या मिलेगा आपको, एक जैसी बोली। जो टिपिकल इंदौरी है वो कैसी बात करते हैं, प्रॉपर इंदौरी में बोलते हैं कि नहीं बोलते। जैसे क्या बोलते हैं भैया, और आलू की झोल वाली सब्जी, झोली बोलते हैं इंदौर में टिपिकल। तो वो वर्ड्स कैसे हो जाते हैं उनके, वो वर्ड्स उनके यूनिक चलते हैं। तो वही आप साउथ में चले जाएंगे, तमिल में क्या मिलेगा आपको, लुंगी कंपलसरी मिलेगी। बड़े से बड़ा आदमी क्या में घूमेगा, लुंगी। तो वही, तो सोशल लाइकनेस आपको देखने को मिलेगी, लाइक लुंगी इन साउथ। ठीक है, डिफरेंट डायलेक्ट आपको देखने को मिलती है। जैसे आप चल जाओगे मारवाड़ में, तो कौन सी भाषा बोलेंगे सब लोग, मारवाड़ी बोलते हैं। तो बेसिकली वही एग्जांपल होता है कि गुजरात में चले जाएंगे सब ढोकला खाएंगे, जेठालाल के जैसे शक्कर डालेंगे हर चीज में जो भी है। जेठालाल ढोकला खाता है कि क्या खाता है वो, फाफड़ा, हाँ फाफड़ा वो खाते हैं। तो लाइक तो वो चीज कॉमन हो जाती है। तो क्या होती है, कहीं ना कहीं सोशल लाइकनेस आपको देखने को मिलती है। ठीक है, और साथ में आपको क्या देखने को मिलता है, कई कई जगह यू आल्सो फाइंड सम काइंड ऑफ डिफरेंसेस आल्सो, सम डिफरेंसेस आल्सो। तो समानता भी दिखेगी,
साथ में क्या दिखेगा, थोड़ा सा आपको अंतर भी देखने को मिलता है अंतर कि नहीं मिलता? समाज अंतर को दिखलाता है। जैसे अंतर का मतलब क्या है, डिफरेंस क्या है, उनकी थॉट्स में डिफरेंस होता है कि नहीं? वैसे आप सब एक ही संस्कृति के हैं, लेकिन आपके आइडियाज क्या होंगे, अलग अलग। आपके विचार क्या होंगे, लाइक आपके डिफरेंट थॉट्स हो सकते हैं किसी मुद्दे को लेके। लाइक मुद्दा है महिलाओं को पढ़ाना है, तो आप एक ही संस्कृति के, इंदौर के ही लोग हैं, लेकिन क्या बोल सकते हैं, मैं सपोर्ट नहीं करता। आप क्या बोलेंगे, मैं सपोर्ट करता हूं। मानो सब लोग लुंगी तो पहन रखा है, लेकिन उनका क्या होगा, सबका तरीका सोचने का अलग हो सकता है। सबके फूड पैटर्न अलग हो सकते हैं, ठीक है? आपको पसंद है मोमोस, मुझे पसंद नहीं मोमोस, डिफरेंसेस हो सकते हैं कि नहीं सकते उसके अंदर? तो सोसाइटी में सिमिलैरिटी भी होती है, तो साथ में क्या होता है उसके अंदर, डिफरेंसेस भी होते हैं। ये भी टिपिकल क्या है, सोसाइटी का फीचर। हम बोलते हैं इंडियन सोसाइटी, बड़ा टर्म हमने ले लिया, सब इक्वल हैं। इक्वालिटी क्या है हमें, कि सब हम प्राउड इंडियन की बात करते हैं, ठीक है? बेसिक फीचर यही है हमारा। हम संविधान को मानते हैं, रूल्स को मानते हैं, लेकिन डिफरेंसेस क्या है, सबका पहनावा अलग है, सबका बोलना अलग है, तो साथ में क्या दिखता है आपको, थोड़ा सा डिफरेंसेस भी दिखता है। फोर्थ, सबसे मेन फीचर सोसाइटी का ये है इंटरडिपेंडेंसनेस, इंटरडिपेंडेंसी ऑफ इंडिविजुअल्स। समाज में अगर आप हैं तो आप अकेले रह नहीं सकते, आप एक दूसरे पे क्या रहते हैं, निर्भर रहते हैं। होता है ऐसा, ये एक मेन है सोसाइटी के लिए। बिना इंटरडिपेंडेंसी के क्या नहीं बन सकता, सोसाइटी नहीं बन सकती। इसलिए क्या बोला था अरिस्टोटल ने, मैन इज ए सोशल एनिमल। मैन को क्या चाहिए, हमेशा सोसाइटी में ही रहना पसंद है, वो अकेला नहीं रह सकता। उसके लिए मस्ट क्या होती है, इंटरडिपेंडेंसी। होता है कि नहीं? जैसे आपको मानो एम्प्लॉयमेंट चाहिए, आपको किसके पास जाना पड़ेगा, किसी एम्प्लॉयर के पास, होगा कि नहीं? भाई आपकी आपकी जो फिजिकल नीड्स है उसके लिए आप शादी करते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो देयर इज ऑलवेज इंटरडिपेंडेंसी। बच्चों की डिपेंडेंसी किस पे होती है, फादर पे, ग्रैंड पेरेंट्स पे। तो सोसाइटी में हमेशा क्या होगा, डिपेंडेंसी होती है। इसीलिए क्या बनता है, समाज बनता है। जैसे आपका नेबर हो गया, डिपेंडेंसी है उसके ऊपर, क्या शक्कर खत्म होगी घर में तो कहाँ जाना पड़ता है, भैया बगल में शक्कर दे दो दीदी थोड़ी सी। होता है कि नहीं होता है सर? बेसिकली वी आर ऑल इंटर डिपेंडेंट, ठीक है? इंटरडिपेंडेंट भी होते हैं। देन फिफ्थ, साथ में हमें क्या चाहिए होता है, म्यूचुअल कोऑपरेशन। सोसाइटी में आपको क्या दिखाई देता है, परस्पर सहयोग। म्यूचुअल कोऑपरेशन इज आल्सो बेसिक एलिमेंट। तो समाज बिना कोऑपरेशन के नहीं बन सकता। एक मूल तत्व क्या है, म्यूचुअल कोऑपरेशन हमेशा आपको देखने को मिलता है। और ये टिपिकल फीचर है समाज का, कि लोग आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं, ठीक है? जैसे टिपिकल एलिमेंट या कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी होती है, सोसाइटी की। देन इसके बाद सोसाइटी की और क्या खास बात है जो आपको लगती है, आपके हिसाब से बताओ कुछ पॉइंट, एक पॉइंट आपके हिसाब से जो आप समाज में आप देखते हो कि समाज में सर ये भी होता है। क्या लगता है आपको, समाज में क्या लगता है आपको, कुछ कुछ जो आपको लगता है कि सर ये भी समाज का एक पार्ट है? क्योंकि समाज ऐसा कुछ तो नहीं आपके अलग होगा, सब आप देखे हुए ही हैं। तो क्या लग, रूल्स रहते हैं, रूल्स क्यों रहते हैं, क्यों रहते हैं रूल्स? हाँ, टू मेंटेन ऑर्डर वगैरह, दैट इज सिक्स्थ पॉइंट। सोसाइटी में हमेशा क्या होगा, सम सेट ऑफ रूल्स बनाए जाते हैं, होता है ऐसा? सम सेट ऑफ रूल्स, या कोई ना कोई हमेशा क्या रहती है, अथॉरिटी रहता है, अथॉरिटी टू मेंटेन सोशल ऑर्डर, ताकि समाज सही रास्ते पे चले, उसमें कोई गिरावट नहीं आए, कोई पतन नहीं आए। उसके लिए हमेशा क्या होता है, या तो कोई रूल्स होंगे, या कोई क्या होती है, हमेशा कोई ना कोई अथॉरिटी जो क्या करती है, सोसाइटी को आपकी लगातार हैंडल करती है। होता है कि नहीं होता है ऐसे? आपके समाज के अध्यक्ष होते हैं फॉर एग्जाम्पल, होते हैं कि नहीं होते, जो प्रॉपरली गाइड करते हैं कि भाई सोसाइटी में ये होगा, ये नहीं होगा। कई बार ज्यादा हो जाता है तो फिर आप देखते हो खा पंचायत बन के निकल के आ जाती है। लेकिन जनरली क्या होता है, सोसाइटी होती है, लाइक आपकी गवर्नमेंट भी तो उसी का पार्ट है। गवर्नमेंट क्या ला रही है आपके लिए, कि भाई आप लोग किसी को फोर्स नहीं कर सकते, वायलेंस नहीं कर सकते, तो क्या कर रही है, रूल्स बना रही है, ताकि सोसाइटी में क्या मेंटेन रहे, ऑर्डर एंड पीस मेंटेन रहे। तो ये भी एक फीचर है। तो आप यू कैन राइट लाइक एग्जांपल, आपकी गवर्नमेंट होती है, आपकी डिस्ट्रिक्ट स्टेट वगैरह की, आपके सोशल लीडर्स होते हैं। तो इनका काम क्या होता है, कि ताकि समाज तय रास्ते पे चले। क्योंकि ये एक स्टेटमेंट है, ये भी है कि मैन इज द बेस्ट ऑफ ऑल एनिमल्स, है ऐसा? इफ उसको ऐसा कुछ था कि अगर उसको हटा दो लॉ से, देन ही इज द वर्स्ट,
ऐसा ही होता है। तो हम अच्छे तो हैं क्योंकि हमारे पास क्या है, कानून है। अगर हम लो हटा दें तो इंसान क्या बन जाता है, वर्स्ट, फिर वह दूसरों को करेगा एक्सप्लॉइटेशन। इसलिए क्या चाहिए होती है हमेशा, कोई ना कोई अथॉरिटी। ठीक है, तो वो लिखने लाइन है, मैन इज द नोबलेस्ट ऑफ एनिमल्स, इट्स सेपरेटेड बाय लॉ, ही इज द वर्स्ट। ऐसा एक स्टेटमेंट है अरिस्टोटल का, मैन इज noblest of all animals, then separated by law, he is the worst। तो जब तक कानून है तो वो कैसा काम करता है, अच्छे से रहता है। जैसे आप उसके ऊपर कानून हटा दोगे, कोई लॉ नहीं होगा, कोई रूल नहीं होगा, तो क्या देखते हैं हम, उसका वर्स्ट फॉर्म देखते हैं। जैसे आपने देखा होगा कहीं भी एनार्की होती है, फॉर एग्जांपल 1971 का बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुआ, पाकिस्तान के जो वो थे सैनिक को फ्रीडम दी गई, तो उन्होंने मास किलिंग हुई, मास रेप हुए, तो क्योंकि क्या नहीं था, कोई ना कोई लॉ ही नहीं था कंट्रोल करने के लिए। होता है जब सिख राइट्स हुए थे, एंटी सिख राइट्स, तब भी यही सिनारियो होता है। तो हमेशा क्या चाहिए होता है, हमें कोई ना कोई हमको रूल चाहिए होता है। ठीक है, क्लियर है। इसके अलावा सोसाइटी का एक और फीचर होता है जो हमने इसी पॉइंट को लिखा है, सोसाइटी आल्सो कंट्रोल्स ह्यूमन बिहेवियर। सोसाइटी का काम ये भी होता है, समाज का एक टिपिकल फीचर ये भी है कि वो आपको क्या करती है, नियंत्रण करती है आपके ऊपर। करती है कि नहीं करती? जैसे एग्जांपल, आईएएस और एमपीपीएससी की करे तैयारी तथागत आईएएस के साथ। डेली आंसर राइटिंग और सिलेक्टेड फैकल्टीज के साथ तथागत आईएएस, ऑरेंज बिजनेस पार्क, भंवरकुआ स्क्वायर, इंदौर। फॉर डेमो क्लास कॉल 8839177961। कोई एग्जांपल, सोसाइटी आप पर नियंत्रण लाती है, कैसे? कोई एग्जांपल बताओ कि आप पे समाज नियंत्रण करा है कभी किस लेवल पे कि नहीं किया? कैसे हम तो मुक्त गगन में रहने वाले आदमी, मलंग है हम तो, ऐसा तो नहीं। कोई नियंत्रण होता है? फॉर एग्जाम्पल सोसाइटी में कॉमन है कि आप कास्ट के अगेंस्ट नहीं जा सकते शादी के लिए, तो वो क्या कर रही है, आप पे रेस्ट्रिक्शंस लगा रही है। हालांकि वो गलत हम मानते हैं, लेकिन फिर भी क्या है, वो रेस्ट्रिक्शंस हो जाते हैं कई बार। होता है कि नहीं ऐसा? लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, कई बार ऐसा होता है सोसाइटी के अंदर कि आप कोई गलत काम कर रहे हो, उस पर रोक लगाती है सोसाइटी। कई बार होता है ऐसा, जैसे आपने नाम सुना होगा, दैट इज बिश्नोई समाज। क्या करती है बिश्नोई समाज? वो फॉरेस्ट के लिए काम करती हैं, तो उनके मेंबर्स क्या करेंगे, वो कोई भी फॉरेस्ट को हानि नहीं पहुंचाएंगे, उनको कंट्रोल करते हैं। होता है ऐसा? ये कई जगह पे लाइक नॉनवेज खाना अलाउ नहीं होता, तो क्या कंट्रोल करती हैं कि आप नॉनवेज नहीं खाएंगे। या वो कोशिश करती है कि वुमेन राइट्स को इंश्योर करती है कई बार कि आप डोमेस्टिक वायलेंस नहीं करेंगे, वरना समाज से बाहर कर देते हैं आपको, कई बार ऐसा होता है। तो ये आपको देखने को मिलता है कि लाइक ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं कई बार। वैसे आपका मन तो ये होता है कि चोरी चकारी कर लूं, कर पाते हैं, लेकिन आप क्यों, डर किसका लगता है आपको? समाज का। हाँ, लोग क्या सोचेंगे, राइट। आधी चीज में कहां चले जाते हैं, यार लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। तो लोग का मतलब क्या है, वो समाज आप पे क्या लगाता है, रेस्ट्रिक्शंस लगा देता है। ठीक है, ये सारी चीजें, और दिस इज ऑल बेसिकली फीचर्स ऑफ, या कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी होती हैं, आपकी सोसाइटी की। और समाज में आपको ये सारे पहलू देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए, चाहो तो एक और पॉइंट लिख सकते हो, वैसे हमने कवर कर लिया है ऊपर ही, पर यू वांट टू राइट इट अगेन, यू कैन राइट। सोसाइटी में ना कई सारे डिविजन्स भी होते हैं, कई सारे डिविजन्स भी होते हैं सोसाइटी में। समाज में कई सारे आपको डिविजन्स देखने को मिलेंगे। लाइक एक तो हम फैमिली की बात करते हैं, होता है, एक हम क्लेन की बात करते हैं, कई बार गांव अलग होता है, ऐसा ना डिवाइड कर रखे हैं जगह जगह, होता है ऐसा। ठीक है, तो ये आपके साथ बेसिकली सोसाइटी के फीचर्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सोसाइटी हमने समझ लिया है। सोसाइटी का हमने लिखा है मेन पार्ट क्या होता है, उसकी जो थी डेफिनेशंस, क्या थी डेफिनेशन, सोसाइटी क्या होता है, इट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल शेयरिंग कॉमन कल्चर। देन व्हाट इज कल्चर? नाउ नेक्स्ट टॉपिक हम बात कर रहे हैं कि कल्चर क्या होता है। कल्चर को हिंदी में क्या बोलते हैं? संस्कृति। देन व्हाट इज कल्चर? क्या होती है संस्कृति? संस्कृति नाम की चीज है कि नहीं आपके अंदर? है संस्कृति नाम की चीज है आपके अंदर? व्हाट इज कल्चर, व्हाट इज संस्कृति? क्या लगता है आपको, क्या होता है कल्चर, क्या होता है संस्कृति? कुछ तो होता होगा, जस्ट डिफाइन इट। क्या लगता है आपको, व्हाट इज संस्कृति? जब हम बोलते हैं ना संस्कृति, हमारी संस्कृति,
अच्छी है, तो व्हाट इज संस्कृति? तो संस्कृति है, रूल्स रेगुलेशन फॉलोइंग संस्कृति कहलाता है। व्हाट इज संस्कृति? ब्रॉड वर्ड है सोसाइटी में। ओके, और बाकी क्या लगता है आपको? व्हाट इज संस्कृति? ओके, फिर भी क्या लगता है संस्कृति क्या है? क्या लगता है, कुछ भी वर्ड आपने सुना हो संस्कृति को लेके? हम बोलते हैं हिंदू संस्कृति है, इस्लामिक संस्कृति है, बोलते हैं सब। तो क्या है मीनिंग है संस्कृति का? क्या उसका मीनिंग शो करता है हिंदू संस्कृति? सेट ऑफ बिलीफ्स। ओके, और क्या लगता है? पहले जान लो इसका ओरिजिन क्या है कल्चर वर्ड का। कल्चर जो इंग्लिश वर्ड है, इंग्लिश वर्ड निकला है, फिर से लैटिन वर्ड से निकला है। लैटिन वर्ड है कल्ट, लैटिन वर्ड से निकला है कल्ट से। इसका मतलब होता है टू कल्टीवेट, टू कल्टीवेट। ओके, लैटिन वर्ड कल्ट या कल्टस, जिसका मतलब होता है टू कल्टीवेट। ओके, टीलिंग, कल्टीवेटिंग या रिफाइनिंग। तो कल्ट का जो मतलब होता है कल्ट या कल्टस, इसका मतलब होता है काफी हद तक टू कल्टीवेट और टू रिफाइन। कल्टीवेट या रिफाइन, तो क्या हम कल्टीवेट करते हैं, क्या रिफाइन करते हैं? क्या लगता है, क्या हम कल्टीवेट कर रहे हैं, क्या हम रिफाइन कर रहे हैं? तो हम क्या करते हैं, हम ह्यूमन लाइफ को लगातार रिफाइन करते हैं ताकि वो क्या बन जाए, एक बेटर ऑर्गेनाइज कल्चर निकल के आ जाए। बेटर ऑर्गेनाइज क्या मिल जाए आपको? सोसाइटी। जस्ट ओके, अभी हम समझते हैं इसको। ओके, हिंदी वर्ड पे जाते हैं। हिंदी वर्ड क्या है? संस्कृति। संस्कृति कहां से वर्ड निकला होगा? संस्कृत से। क्या मतलब होता है इसका? व्हाट इज संस्कृति? संस्कृति जो वर्ड है, इसमें मेन वर्ड है कृति। कृति, जो मेन वर्ड है वो है कृति। व्हाट इज कृति? बनाना। तो क्या बनाना चाह रहे हैं हम? सोसाइटी बनाना चाह रहे हैं। ओके, और जिसमें संस्कार हो, ठीक है, डेट इज हम कहीं ना कहीं चीजों को रिफाइन, जहां पे वही वर्ड, यहाँ पे कल्टीवेट करना, वहां पे क्या है? कृति। नाउ बेसिकली क्या है, हम क्या बनाना चाह रहे हैं? एक वर्ड होता है प्रकृति, सुना है आपने? प्रकृति क्या होता है? काइंड ऑफ मैटर या नेचर। तो जो आप प्राकृतिक चीजें जो आपको मिली थी ना, हम इसे क्या कर रहे हैं? वी आर रिफाइनिंग प्रकृति। हम इसे क्या कर रहे हैं? रिफाइन कर रहे हैं, ताकि सोसाइटी में क्या, ये इससे क्या बनेगी फिर आपकी संस्कृति। तो जब हम प्रकृति को रिफाइन करते हैं, आपकी जो नेचुरल टेंडेंसी है उसको ठीक करते हैं, तो क्या बनता है आपका? संस्कृति। तो ये वर्ड कहां से निकला है? आपके प्रकृति से। और अगर आपने रिफाइन नहीं किया, चीजें वैसे ही चलती रही, खराब होती चली गई, तो क्या बनेगी? अगर आपने इसको रिफाइन नहीं किया, आपने इस पे काम नहीं किया, आप अच्छे से नहीं आगे बढ़ाए, तो इट विल बिकम विकृति। सुना है वर्ड आपने? विकृत वर्ड सुना होगा। डिफॉर्मिटी, तो ये होता है, दैट इज। तो मतलब क्या निकल रहा है, हम जब हम बोलते हैं हम सब नेचुरल बीइंग थे, जब हम जन्म लेते हैं तो हमारे पास कुछ था क्या? हम सिर्फ एक फॉर्म देखते हैं नेचुरल, लाइक अपने को स्टोन एज के अंदर कुछ था क्या? कोई रूल रेगुलेशन नहीं था। जो जी रहा है कर रहा है, कोई किसी को भी क्या कर रहा है? एक्सप्लॉइट कर रहा है। तो हम उसे क्या करा, जो हमारे संबंध थे हम उसे लगातार क्या कर रहे हैं? रिफाइन कर रहे हैं, चीजों को इंप्रूव कर रहे हैं, ताकि हम कैसे हो जाएं? वेल ऑर्गेनाइज्ड क्या बन जाए? ह्यूमन बींग्स बन जाए। तो वही क्या बनी फिर आपकी कल्चर, वही क्या बना आपका संस्कृति। हमने बोला कल्चर, तो मतलब यू आर ए कल्चरल मैन, तो आप कैसे हैं? संस्कृति वाले आदमी। इसका मतलब क्या, आप कैसे हैं? रिफाइंड पर्सन है। आया समझ में वर्ड कैसे निकला? तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या रिफाइन करने चाह रहे हैं? रिफाइनमेंट ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप या ह्यूमन बीइंग। तो इंसानी जो संबंध है या इंसान जो है, हम उनको लगातार इंप्रूव करते जा रहे हैं। वी आर रिफाइनिंग देम, ताकि वो क्या बन जाए? एक वेल ऑर्गेनाइज सोसाइटी क्या बनाए? आगे लेके चले। तो वही चीज हिंदी वर्ड से निकला है कृति। तो प्रकृति को हमने रिफाइन किया, क्या बनाया हमने? संस्कृति। अगर आप नहीं बनाते तो क्या बन जाता? उसी से ही विकृति। तो ये ओरिजिन है किस वर्ड का? कल्चर वर्ड का। ठीक है, तो नाउ कल्चर क्या होता है, तो हमने ओरिजिन समझ लिया। नाउ व्हाट इज कल्चर? तो आपने सुना होगा ना कि इससे विवाद चलता है कि हिंदू क्या है, हिंदुत्व क्या है। तो अटल बिहारी ने क्या कहा था हिंदुत्व को लेके? इट इज अ वे ऑफ लाइफ। तो कल्चर भी क्या होता है? एक वे ऑफ लाइफ। संस्कृति क्या है? एक जीवन जीने का
तरीका। चलो ये भी लिख लो। तो कल्चर का मीनिंग बहुत वाइड है, कोई उसका एकदम ऐसा डेडिकेटेड मीनिंग नहीं होता। तो कल्चर को भी क्या बोलते हैं, सिंपली इट्स अ वे ऑफ लाइफ। उसको हम और जान लेते हैं क्या मतलब है उसका। हटा दूं मैं उसको, मीनिंग समझ गए। तो वहीं से वर्ड बना है कल्चर। तो कल्चर जब हम वर्ड यूज करते हैं तो कल्चर का कोई एक फिक्स मीनिंग नहीं होता, इसका बहुत बड़ा मीनिंग निकलता है। इट्स अ वाइड मीनिंग, एक ये वाइड वर्ड है जिसमें बहुत कुछ चीजें आ जाती हैं कल्चर के अंदर। अब हम वर्ड सुनूंगा वैदिक कल्चर, सुना है? वैदिक कल्चर में क्या था, वो सारी चीजें जो किसमें मौजूद थी, वैदिक पीरियड में, वो क्या कंस्टिट्यूट करती हैं आपके वैदिक कल्चर। मतलब वैदिक लोगों के जीने का तरीका क्या बनाया, वैदिक कल्चर। तो वाइड मीनिंग क्या है, कल्चर को हम क्या बोलते हैं, इट इज सिंपली ए वे ऑफ लाइफ। ये एक सिंपली अगर हम बात करें तो कुछ नहीं है। जब हम बोलते हैं इंदौरी कल्चर, तो इंदौरी कल्चर का मतलब क्या है, इंदौरी लोगों के जीने का तरीका। क्या तरीका जीने का उनका, सुबह उठो, पोहा खाओ, जलेबी खाओ, काम पे जाओ, यही होता है। दिन में क्या करो, आलू की झोल वाली सब्जी खाओ, यही कार्यक्रम चलता है। शाम को सराफा चले जाओ, शाम को खाना ना बनाओ, बाहर खा लो, जो भी तरीका है इंदौर वाले क्या होता है टिपिकल, वो इंदौरी क्या है जीने का तरीका। जैसे आप लोग मानो लाइक बुंदेलखंड, तो बुंदेलखंड कल्चर मतलब क्या है, उनके जीने का तरीका। उनके जीने के तरीके में क्या है, वो फोक सॉन्ग्स गाते हैं, है ना। कौन सा गाना था, मोनी डांस था, मोनी डांस करते हैं फॉर एग्जांपल दीपावली पे। तो क्या है उनके जीने का तरीका। वो दिवाली हर कोई बनाता है अलग तरीके से, तो वो क्या है सबका अपना अपना कल्चर हो जाता है। तो सिंपली क्या है आपके लिए, वे ऑफ लाइफ जहां पे लोग रह रहे हैं। तो एक इलाके के वे ऑफ लाइफ ऑफ पीपल। आईएएस और एमपीपीएससी की करे तैयारी तथागत आईएएस के साथ। डेली आंसर राइटिंग और सिलेक्टेड फैकल्टीज के साथ तथागत आईएएस, ऑरेंज बिजनेस पार्क, भंवरकुआ स्क्वायर, इंदौर। फॉर डेमो क्लास कॉल 8839177961। ऑफ पार्टिकुलर सोसाइटी। हर समाज की अपनी अपनी संस्कृति होती है, तो हर समाज के लोग अपने तरीके से जीते हैं, वो क्या कहलाता है, उनकी वे ऑफ लाइफ। तो आपने पढ़ा भी होगा लाइक वैदिक कल्चर। वैदिक कल्चर किससे अलग है, कैलकोलिथिक कल्चर से। याद है, हमने वर्ड सुना होगा आपने, फॉर एग्जांपल ये वेरी करता है। वेरी कैसे करता है, वैदिक कल्चर में अलग कंसेप्ट था जीने का तरीका, कैलकोलिथिक कल्चर उनका अलग था जीने का तरीका। देन वी हैव राइट अबाउट लाइक आपने सुना नियोलिथिक कल्चर। तो हमने अलग अलग वर्ड क्यों लिखे, क्योंकि तीनों का जीवन जीने का तरीका कैसा है, एकदम डिफरेंट हो जाता है। तो इंदौरी कल्चर इज डिफरेंट फ्रॉम बुंदेली कल्चर या बघेली कल्चर। तो एमपी में भी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट क्या मिल रहे हैं आपको, अलग अलग कल्चर देखने को मिलते हैं। ओके, तो कल्चर में क्या होता है, कल्चर में आपको बड़ी चीजें देखने को मिलती है। इट इंक्लूड्स, सब कुछ इसमें आ जाता है। तो लाइक वैदिक में आपने क्या पढ़ा था, इट इंक्लूड्स बिलीफ्स, आपकी जो क्या है बिलीफ्स है वो भी इसके शामिल है। इट इंक्लूड्स योर ट्रेडिशंस, आपकी परंपरा भी किसमें शामिल है, कल्चर में। जैसे क्या बिलीफ है आपके, लाइक आप ईश्वर को मानते हैं, वो भी क्या है आपकी संस्कृति का पार्ट। परंपराएं, आप जो डांस गाने करते हैं वो भी किसका पार्ट है, आपके कल्चर का। लाइक आपकी कुछ प्रथाएं, क्या प्रथाएं, आप लाइक जिस प्रकार से आपके यहाँ शादियां होती हैं वो भी किसका पार्ट है, कल्चर का। इट आल्सो इंक्लूड आपके कानून्स, लॉस वगैरह, वो भी किसका पार्ट है, आपके कल्चर का। तो हर एक चीज, लॉस, आपका फूड, आपकी ड्रेस, एवरीथिंग एक्सेट्रा, सब कुछ आप जो खाते हैं, आप जो पी रहे हैं, आप जो पहन रहे हैं, दीज आर ऑल कल्चर। आया समझ में, ये किसका पार्ट है, कल्चर का। जैसे आप दिल्ली में जाते हैं तो आपको क्या नहीं मिलेगा, पोहा नहीं मिलता, क्योंकि वो दिल्ली संस्कृति का पार्ट नहीं है। वहां पे क्या मिलेगा, सुबह सुबह आपको छोला भटूरा, कुलचे छोले। सुबह सुबह उठो, एकदम आधा किलो कुलचा ले लो और छोले खा के सो जाओ। वहाँ फिक्स कल्चर है, वहां मिलेगा वो एकदम, मतलब वहाँ पागल होते हैं छोले भटूरे जैसे, पता नहीं क्या है। और वो देखता हूँ मैं शाम के समय आप निकलते हो, वहां पे लगता है कढ़ाई लगी है, तेल काला हो गया उसका जल जल के, तो अभी लोग खा रहे हो उसमें एकदम बेहतरीन तरीके से। तो वहाँ पे क्या होते हैं, छोले भटूरे। आपको पोहा नहीं मिलता, पोहा वहाँ पे एक ही जगह मिल रहा है, वो भी नाम लिखा है इंदौरी पोहा। तो वो भी इंदौरी पोहा नाम से बेच रहा है, और उसका पोहा इंदौर से बिल्कुल अलग है, उसका कोई लेना देना ही नहीं है। उनके पोहा अलग ही चलते हैं, उनके पोहे में वो टमाटर डालेंगे, मूंगफली डाल के देंगे, अलग से टमाटर बना के देते हैं। तो ये सारी चीजें चलती हैं। इट मीन्स वहाँ की संस्कृति क्या है, अलग है। लाइक अभी 26 जनवरी आएगी, तो इंदौर में क्या होता है उस दिन, इंदौर में क्या होता है, व्हाइट ड्रेस पहनते हैं, ठीक है,
स्कूल स्कूल तो ठीक है, बाकी लोग क्या करते हैं? कुछ होता है इंदौर में स्पेशल? नहीं होता। लेकिन दिल्ली में क्या होता है? दिल्ली में कंपलसरी है काइट कंपटीशन। हर लोग सब दुकान बंद करके छत पे चले जाते हैं और सब पतंग उड़ाएंगे 26 जनवरी के दिन ही। सारे के पूरा दिल्ली कहाँ हो जाएगा? छत पे खड़ा होकर क्या उड़ाएगा? सिर्फ पतंग। ये उनका यूनिक है। तो वो दिल्ली किसका पार्ट हो गया? संस्कृति का। ऐसे बोलते हैं, वो वाली बात हो जाती है। तो इट मीन्स एवरीथिंग, आपका बिलीफ, आपके ट्रेडिशंस, प्रैक्टिसेस, लॉज, फूड, ड्रेस, इवन आपके मोरल्स, आपके जो नैतिकता वाला पार्ट भी अलग चलता है। तो सब कुछ किसका पार्ट है? आपके कल्चर का। आया समझ में? या इसको मैं और सिंप्लीफाई करूं तो कल्चर में क्या होता है? इट इंक्लूड्स बोथ टेंजिबल एंड नॉन टेंजिबल वर्ड। सुना है? सारे इंग्लिश मीडियम के ही हो ना आप? तो नहीं है? कोई हिंदी का भी है? कौन है? आप हिंदी को बताना चाहिए देर से, मैं तो इंग्लिश बोलने जा रहा था। ओके, समझ रहे हैं? ठीक है। तो इसमें क्या होता है? तो दोनों चीज होती हैं, टेंजिबल और क्या होता है साथ में आपका नॉन टेंजिबल। टेंजिबल मतलब क्या होता है? इसको बोलते हैं मूर्त और अमूर्त। हिंदी वर्ड क्या होता है? मूर्त और अमूर्त। मतलब जो चीज आपको दिख सकती है, जिसको आप फील कर सकते हो, जिसको आप हाथ में पकड़ सकते हो, वो क्या कहलाता है? आपका टेंजिबल। ओके, मूर्त वस्तु। जैसे क्या हो गया आपका? व्हाट इज टेंजिबल? आपकी ड्रेस, ठीक है। जैसे कोई मटेरियल ऑब्जेक्ट्स, आपका घर, ठीक है, आपका घर हो गया, ड्रेस हो गई, फूड हो गया, किसका पार्ट है? आपके टेंजिबल। आपकी आर्ट हो गई मानो कोई, ठीक है, ये सारे पार्ट किसके हो गए? आपके टेंजिबल के। तो लाइक अगर हम इसको डिफाइन करें टेंजिबल, तो लाइक आपकी आर्ट, आपकी ड्रेस, ओके, या कोई भी मटेरियल ऑब्जेक्ट्स, कोई भौतिक वस्तु क्या कहलाती है आपकी? वो टेंजिबल पार्ट है किसका? कल्चर का। व्हाट इज नॉन टेंजिबल? अमूर्त, जो आपको जनरली आप फील हाथ से नहीं कर सकते, जो सिर्फ क्या है? प्रैक्टिस में होती है। लाइक आपके आइडियाज, आपके बिलीफ्स, आपके ट्रेडिशंस, मतलब आपकी परंपराएं, आपकी प्रथाएं, वो सब किसका पार्ट है? आपकी नॉन टेंजिबल का। दोनों ही किसके अंदर है? आपके कल्चर का पार्ट है। क्लियर है? मीनिंग क्लियर है कल्चर का? तो हमने क्या देख लिया? संस्कृति वर्ड का ओरिजिन कैसे हुआ, मीनिंग क्या है? तो संस्कृति वर्ड ही कहां से निकला है? रिफाइनमेंट। जहां पे हम क्या कर रहे हैं? एक नेचुरल व्यक्ति को रिफाइन करके क्या बना रहे हैं? हम बोलते हैं कल्चर्ड मैन, हम वर्ड यूज करते हैं, तो हम उसको बना रहे हैं संस्कृति। जो मूवी डायलॉग है ना, वो क्या बोलते हैं उसको? संस्कृति नाम की चीज है या नहीं? तो वो क्या है? मतलब आपकी चीजें आप रिफाइन हुए या नहीं हुए, तो वहां से निकला। और कल्चर का मतलब क्या है? सिंपली ए वे ऑफ लाइफ। और इसमें क्या आता है? आपका सब कुछ जो भी आप देख रहे हैं, ये सब किसका पार्ट है? आपके कल्चर का। क्लियर है? चलिए, नाउ राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर। इसकी फीचर्स लिख लीजिए। कल्चर के भी क्या होते हैं? अपने आप में विशेषताएं होती हैं, कुछ फीचर्स होते हैं कल्चर के। ओके, तो क्या फीचर्स हैं कल्चर के? संस्कृति क्या होती है? क्या लगता है आपको? सबसे पहला है, संस्कृति जो होती है आपकी, इट इज डायनेमिक, गतिशील होती है हमेशा। तो कल्चर क्या होता है आपका? इज ऑलवेज डायनेमिक। होता है क्या ऐसा? नाउ प्लीज एक्सप्लेन दिस। मैं लिख रहा हूं एक वर्ड फीचर्स के नाम पे, कल्चर इज डायनेमिक। हिंदी में लिखते हैं संस्कृति गतिशील होती है। व्हाट इज गतिशील या व्हाट इज डायनेमिक? इसका मतलब क्या है? रेगुलर चेंज होती रहती। जैसे जैसे सती प्रथा खत्म हो गई, नई क्या आ गई? इसका मतलब यह है, इफ यू फाइंड आउट कि पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन टू जनरेशन, हर पीढ़ी क्या करती है? संस्कृति में कुछ ना कुछ क्या करती है? नया जोड़ती है। हमेशा कल्चर क्या होता है? लगातार इवॉल्व होता है। कुछ चीजें छूटती हैं, कुछ चीज क्या होती है? हमेशा नहीं आपको देखने को मिलती हैं। होता है कि नहीं? एक टाइम पहले आप उम्मीद नहीं कर सकते थे कि इंटरकास्ट क्या होगी? मैरिज। आज कॉमन है, आज इंटररिलीजियस मैरिज कॉमन है। इसका मतलब क्या है? कल्चर लगातार क्या हो रहा है? आपका इवॉल्व होता है, डायनेमिक है, इसमें नई नई चीजें ऐड होती जाती है। फॉर एग्जांपल, आज आप एलजीबीटी राइट्स की बात कर पा रहे हैं क्या? आज से 25-30 साल पहले हो सकती थी बात ये वाली? क्योंकि संस्कृति क्या मानती है आजकल? एलजीबीटी को क्या मानती है? कि ओके, इट इज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी। इंटर रिलीजियस मैरिज, अंतर जो क्या बोलते हैं उसको, कौन सी हिंदी में क्या बोलते? जाति नहीं, धर्म वाला हो जाएगा। अलग अलग धर्म में विवाह हो रहा है आजकल, इट्स वेरी कॉमन। तो ये सब क्या है? कल्चर क्या हो रहा है आपका? लगातार डायनेमिक जो है ये इंप्रूव होता रहता है। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं? डायनेमिक है, हमेशा बदलेगा। आप खुद एग्जांपल देख लो ना। अगर हम सिंपल बात करें, क्या जो वैदिक कल्चर था और जो हम आज बात करें आज का जो इंडियन कल्चर, क्या दोनों सेम है क्या?
उसमें ऐड ही हुआ होगा वैदिक कल्चर में। फॉर एग्जाम्पल हर बार नए क्लॉथ ऐड हो रहे हैं, धोती कुर्ता था एक टाइम पहले, आज क्या हो गया, लोग जीन्स जैकेट पहन रहे हैं, आगे क्या पहनेंगे, कपड़े ही नहीं पहनेंगे। ये होने वाला है फ्यूचर जाके। ड्रेस इवॉल्व हो रही कि नहीं हो रही? आपकी मदर की साड़ी देखना जब उन्होंने शादी करी होगी और आज के आप ड्रेस देखना, अंतर है या नहीं? फ्यूचर दिख ही रहा होगा आपको, हम कहाँ जाने वाले हैं। वी आर जस्ट, हम बचा रहे हैं कपड़े, वी आर गोइंग टुवर्ड्स, क्या बोलते हैं उसको, सस्टेनेबल एनवायरनमेंट की तरफ। कपड़े छोटे होते जा रहे हैं हमारे। तो बेसिकली क्या है, कल्चर क्या है, डायनेमिक है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है सर? पैटर्न चेंज है, क्लियर है ये नाउ। और आप खुद भी देख रहे होंगे कि हम लाइक फूड चॉइसेस चेंज हो रही है हमारी। पहले दाल रोटी कॉमन थी, अब तो मोमोस आ गए हैं। और क्या आ गया है मार्केट में, नया क्या चल रहा है आजकल? कुछ नया है कि पुराने सब सामान चल रहे हैं? क्या चीज? टेकोस, टाकोस, अब बहुत कुछ नया आ गया है, पता नहीं क्या बनाते रहते हैं लोग। कुछ नहीं है, तली हुई रोटी खिला दी उन्होंने। हाँ मतलब कुछ भी खिला सकता है आदमी, आजकल कोई भरोसा नहीं है। हाँ इंदो दिल्ली में है भिंडी का समोसा, ये रियलिटी आ गई, समोसे के अंदर भिंडी रखी, भिंडी के समोसे आ गए। तो मतलब कुछ भी खिला दे इंसान, आजकल भरोसा नहीं है ना। दूसरा डायनामिक होता है कल्चर। दूसरा होता है ओके, ये जो संस्कृति वर्ड है, ये क्या हम नॉन ह्यूमन के लिए यूज करते हैं कि नहीं करते? ये सिर्फ ह्यूमन के लिए होता है, याद रखना है। कल्चर इज ओनली स्पेसिफिक टू ह्यूमन, ये भी इसके फीचर्स है। ये आपको कहीं और देखने को नहीं मिलता कि आप बोलो कि डायनासोर की संस्कृति, सुना है सर? IAS और MPPSC की करें तैयारी तथागत IAS के साथ। डेली आंसर राइटिंग और सिलेक्टेड फैकल्टीज के साथ तथागत IAS, ऑरेंज बिजनेस पार्क, भंवरकुआ स्क्वायर, इंदौर। फॉर डेमो क्लास कॉल 8839177961। ये बंदरों की संस्कृति, इट इज ओनली स्पेसिफिक टू ह्यूमन बींग्स। संस्कृति वर्ड सिर्फ एकमात्र हम यूज करते हैं किसके लिए? इंसानों के लिए, क्योंकि हम मानते हैं इंसान ठीक इंसान होते हैं, लेकिन हमें मालूम कि ऐसा ठीक है ही नहीं। बोल सकते हैं ऐसा? तो दुनिया में ऐसी कोई प्रजाति नहीं है इंसानों के अलावा जो क्या बना सकती है? संस्कृति बना सकती है। तो ह्यूमन इज द ओनली स्पीसीज। क्यों ऐसा? उसकी वजह कुछ, क्यों संस्कृति सिर्फ ह्यूमन के पास क्यों है, बाकी लोगों के पास क्यों नहीं है? क्या रीजन है इसके पीछे? मैं बोल रहा हूँ कि जानवरों के पास क्या नहीं होती है? संस्कृति नहीं होती है, सिर्फ किसके पास होती है? ह्यूमन के पास। तो ऐसा क्यों है? इंटेलेक्चुअल पावर है ह्यूमन के पास। ओके, और ह्यूमन के पास जो एक मेन चीज है वो क्या है? दे कैन कम्युनिकेट, दे कैन स्टोर इंफॉर्मेशन, देन दे कैन ट्रांसफर इंफॉर्मेशन। जो क्या नहीं कर सकते? जानवर नहीं कर सकते। वो कम्युनिकेट तो कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन वो इंफॉर्मेशन को स्टोर नहीं कर सकते। जैसे आज कुछ सीखा है तो आपने क्या कर लिया? याद कर लिया। तो आप कभी याद उसको मतलब 20 साल क्या उसको आप ट्रांसफर कर रहे हो जनरेशन टू जनरेशन, वो आप जानवर नहीं कर सकते। हाँ, डॉग कर सकते? मुझे तो नहीं पता कि डॉग ट्रांसफर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, पर ये डिफिकल्टी क्या है, इट्स यूनिक टू ह्यूमन, क्योंकि ह्यूमन सीख सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है और इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर भी कर सकता है। इसीलिए क्या होता है, ये ह्यूमन के पास होती है कि ह्यूमन कैन लर्न, कैन कम्युनिकेट एंड इट कैन ट्रांसफर। मतलब वो सीख तो सकता है, लेकिन क्या आपको सिखा सकता है? वो है ना, वो सिखा नहीं सकता आपको। जैसे आपको फॉर एग्जांपल आपकी संस्कृति किसने सिखाई है? आपको आपके पेरेंट्स सिखाएं? आया समझ में? साथ, क्योंकि वो ट्रांसफर कर सकते हैं। ये आपका तीसरा पॉइंट भी है। क्लियर है? तो याद रखिए कल्चर स्पेसिफिक टू ह्यूमन। और तीसरा पॉइंट है कि कल्चर को आप क्या कर सकते हैं? ये जेनेटिक है क्या कल्चर? इट इज नॉट जेनेटिक, इट इज ऑलवेज एक्वायर्ड, सोशल लर्निंग। तीसरा पॉइंट आपका, संस्कृति हमेशा आपको हासिल होती है बाय सोशल लर्निंग। संस्कृति हमेशा आपको, अगर आप हिंदी में लिख रहे हैं तो याद रखिएगा, संस्कृति जो है ये हमेशा सामाजिक शिक्षा से ही आपको मिलेगी। संस्कृति को आप ग्रहण सामाजिक शिक्षा के थ्रू ही कर सकते हैं। ठीक है? इट मीन्स इट इज नॉट जेनेटिक, ये आपको अनुवांशिक रूप से नहीं मिल सकती कि आप जन्म होते क्या बन जाओ? कल्चर्ड। मम्मी बोलती ना क्या रीच बने फिर रहा है, डायलॉग मारती है बचपन में, क्योंकि आप क्या नहीं थे? संस्कृति आप सीख नहीं रहे थे। अगर मानो जेनेटिक होती, बच्चा शुरुआत से क्या निकलता? हाथ जोड़ते निकलता, फिर चीते हुआ निकलता, छोटा सा बच्चा है 2 दिन का, पाए लागू। तो वो वाली बात है। तो क्या है, जेनेटिक कभी नहीं होता। क्या होता है, आपको हमेशा सीखना पड़ता है। सामाजिक शिक्षा होती कि नहीं? मदर सिखाते हैं आरती करो, मंदिर लेके जाते हैं आपको शुरुआत बच्चे को, क्यों? वो सिखाते हैं क्या? वो चीजें आपको कि जो आपको लाइफ में एक्वायर करनी है। होता है कि नहीं? आज आप कई चीज जानते हो,
आप पूजा पाठ कर रहे हो, किसकी वजह से? क्योंकि आपको वो सिखाया गया है। या आप बड़ों का सम्मान करते हो क्योंकि आपको वो सिखाया गया है, या आपने देख के सीखा है। तो संस्कृति कहाँ से आती है आपकी? पूरे के पूरे समाज। तो आपके बिलीफ, आपके आइडियाज, आपकी प्रैक्टिस, वो सब आई कहाँ से है? सोशल लर्निंग। कहाँ से नहीं आती? वो आपके जीन से नहीं आती है। ये क्या है आपका? थर्ड। नाउ फोर्थ पॉइंट लिख लो। कल्चर में यूनिटी भी होती है और साथ में क्या होती है? डाइवर्सिटी, जो हम वर्ड आगे पढ़ेंगे भी सही। कल्चर में आपको एकता भी दिखेगी और साथ में क्या मिलेगी आपको? विविधता भी देखने को मिलती है, जो हम जानते ही हैं। कल्चर में आपको क्या देखने को मिलती है? एकता, और साथ में क्या देखने को मिलती है आपको? विविधता। लाइक सभी ह्यूमन के पास क्या होता है? कल्चर। सारे के सारे मानव क्या रख के बैठते हैं? संस्कृति। लेकिन क्या सबकी संस्कृति एक है क्या? नहीं है। इट मीन्स सारे मानव, ऑल ह्यूमंस हैव कल्चर। ये यूनिटी है। जो भी इंसान होगा उसके पास क्या होगी? संस्कृति, लेकिन एक जैसी नहीं होगी। तो इंदौरी, उज्जैनी, मालवा, निमाड़, बुंदेलखंड, बघेल, सबके पास क्या है? संस्कृति तो है, लेकिन एक जैसी है क्या? नहीं है। पूरे इंडियंस के पास संस्कृति है, लेकिन क्या है? वो एक जैसी नहीं होती। इसलिए क्या बोलते हैं? इट्स हैव यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। ठीक है। देन नेक्स्ट फीचर जो जुड़ा हुआ सोसाइटी से है आपका, फिफ्थ, संस्कृति का हमेशा क्या होता है? कल्चर ऑलवेज हैज ए मोरल फोर्स। संस्कृति क्या करती है? आपके अंदर नैतिकता का बल का जैसे काम करती है। अगर हिंदी में लिख रहे हो, इट मीन्स संस्कृति में नैतिक बल होता है। ओके, संस्कृति में क्या होता है? नैतिक बल होता है। नैतिक बल का मतलब ये है, इट गाइड्स ह्यूमन बिहेवियर। तो आप क्या करते हैं? वो आपके व्यवहार को क्या करती है? नियंत्रित करती है। जैसे आपका क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, आपने सीखा है बड़ों का रेस्पेक्ट करना। जैसे ही कोई बड़े आएंगे, आप तुरंत क्या करते हैं? उनके पैर छीन लेते हैं बिना बताए, क्योंकि वो किसने सिखाया आपको? कल्चर ने। और आपको लाइक संस्कृति ने सिखाया कि झूठ नहीं बोलता, तो आप क्या बचेंगे? झूठ बोलने से बचते हैं। आप चोरी करने से बचते हैं, कोई भी गलत काम करने से बचेंगे। क्यों? किसने सिखाया आपको ऐसा? संस्कृति आपको सिखाई है। होता है कि नहीं ऐसा? और आपका मन करता है क्या? एक काम करता हूँ, खाली रखा है बगल में बैग, इसका मैं 2-3 पेन चोरी कर लेता हूँ। ठीक है, लेकिन नहीं करते, या तो कर ही लेते होंगे तो बात अलग है। नहीं करते तो क्यों नहीं करते? कि अरे यार चोरी करना गलत बात है, ऐसा भगवान देख रहे हैं, कर रहे हैं। होता है कि नहीं ऐसा मन में? तो कई बार क्या करता है आपको? कल्चरली वो गाइड करता है। ठीक है, तो ये आपको गलत काम करने से होता है। दिस फिफ्थ पॉइंट। ठीक है। नाउ सिक्स्थ, ये एक बड़ा पॉइंट है। मैं वर्ड लिख रहा हूं, इसका मतलब क्या है? सिक्स्थ, ये हम आगे वर्ड भी यूज करेंगे। संस्कृति जो होती है, इसको इंग्लिश में मैं लिख रहा हूं, कल्चर इज ग्रेटिफाइंग इन नेचर। संस्कृति, कल्चर क्या होता है? ग्रेटिफाई। हिंदी में लिखते हैं संस्कृति संतुष्टिदायक है। संस्कृति क्या है? संतुष्टिदायक। इसका मतलब क्या है? संस्कृति इज ग्रेटिफाइंग इन नेचर। तो संस्कृति क्या है आपकी? संतुष्टिदायक होती है। इसका मतलब क्या है? ग्रेटिफाई, क्या लगता है आपको? प्लीज एक्सप्लेन, क्या लग रहा है? कुछ भी सोचो। कल्चर ग्रेटिफाई, ग्रेटिफाई मतलब हिंदी में बोलते हैं क्या? संतुष्टिदायक। मतलब संस्कृति आपको क्या देता है? संतुष्टि देता है। कैसे? कल्चर आपको कैसे संतुष्टि देता है? आपको मिली संतुष्टि कल्चर से कि नहीं मिली? कोई भी एग्जांपल? आपको वो संतुष्टि कैसे दे रहा है? मतलब अगर हम इसको एलॉबोरेट करें तो इट मींस इट सेटिस्फाई ह्यूमन बायोलॉजिकल और अदर नीड्स। मतलब वो इंसान की जरूरतों को क्या करता है? संतुष्ट करता है। कल्चर, संस्कृति आपकी जरूरतों को संतुष्ट करते, आपके सामाजिक जरूरतों को पूरा करता है। जैसे क्या? कोई भी एग्जांपल? क्या लगता है? जैसे कोई फेस्टिवल होता है, तो क्या लगता है आपको? फेस्टिवल के दौरान मजा आते हैं? क्या लगता है? कोई फेस्टिवल होता है तो क्या लगता है आपको? आपको तो अभी अच्छा लगना चाहिए, जब बड़े हो जाओगे तो खर्चा होगा तो लगेगा खर्चा हो गया। तो फेस्टिवल, जो भी कल्चर वाला पार्ट होता है, लाइक कोई फेस्टिवल्स आते हैं तो आपको हैप्पीनेस होती है, यू फील गुड कि नहीं होता? रोना आता है आपको कि अरे यार काम करना पड़ा, दिवाली सफाई करनी पड़ेगी, मम्मी ने लगा दिया लाइन पे, ऐसा होता है कि नहीं? बट इट फेस्टिवल्स, लाइक शादियां होती हैं, आपकी बात नहीं कर रहा, जिसमें आप जा रहे हैं, वहां मजा आता है कि नहीं आता? खाना पीना खाने में आपकी होगी तो दुख होगा, लेकिन जब होती है दूसरे शादी में जाना, काइंड ऑफ ये लाइक आपके फ्रेंड्स वगैरह बनते हैं,
ये सब क्या कर रहे हैं आपको? इट मेक्स यू, ऑल मेक्स यू हैप्पी, ये आपको खुश कर रहे हैं। इट मीन्स ये क्या कर रहे हैं आपको, आपकी नीड्स को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ये किसका काम होता है, संस्कृति का, हर एक चीज का। लाइक कोई त्योहार हो गया, कोई बिलीफ है आपके, लाइक आपका बिलीफ है ईश्वर के पास जाना, आप पूजा पाठ कर रहे हैं, तो पूजा किसके लिए कर रहे हैं, अच्छा पति मिले, अच्छी पत्नी मिले इसलिए, या जो कॉमन आप जाते होंगे भगवान खूब धन देना, ऐसा मतलब लाइन लगा देना पैसों की, उस पर मैं सो जाऊं जाके, ऐसा मांग रहे होंगे, क्या मांग रहे होते हैं? जैसे वो उड़ीसा में निकला है जिसने साहू का नाम बदनाम कर दिया, धीरज साहू, 400 करोड़ केश निकाले उसने, थे कि नहीं ऐसा, ताकि वो केश पर रख के सो आप सर लगा के, ऐसा यही मांगने जाते हो? तो बेसिकली क्या है, क्यों जाते हैं ईश्वर के पास, जस्ट टू सेटिस्फाई योर नीड्स, उसको बोलते हैं मेंटल अच्छी क्या रहे, आपकी स्पेस रहे। तो ये सब क्या काम कर रहा है, आया कहां से आपकी ये, इट इज बेसिकली फ्रॉम कल्चर। ये सारे क्या है आपके कल्चर के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स या बेसिक क्या होते हैं आपके फीचर। कोई भी डाउट हो तो पूछो। तो कल्चर का मीनिंग में कोई डाउट हो, वो कल्चर के जो आप कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई दे रहे हैं इसमें कोई डाउट हो तो पूछो पहले। IAS और MPPSC की करें तैयारी तथागत IAS के साथ। डेली आंसर राइटिंग और सिलेक्टेड फैकल्टीज के साथ तथागत IAS, ऑरेंज बिजनेस पार्क, भंवरकुआ स्क्वायर, इंदौर। फॉर डेमो क्लास कॉल 8839177961 77961। कोई भी डाउट, कल्चर का मतलब इसमें या सोसाइटी का अंतर, तो सोसाइटी एक बड़ा टर्म है। सोसाइटी में बेसिकली हमने देखा, सोसाइटी जो हमने वर्ड यूज किया था, सोसाइटी क्या था आपका, बड़ा एक वर्ड था। सोसाइटी में क्या जुड़ा होता है आपका, एक कल्चर था एक पॉइंट, और उसमें क्या था, अपनी टेरिटरी भी होनी चाहिए और सबको एक मिलके रहना पड़ता है। तो कल्चर क्या, सोसाइटी का एक पार्ट होता है, ठीक है। बिना संस्कृति क्या नहीं बन सकता, समाज नहीं बन सकता। जब हम वर्ड समाज वर्ड यूज करते हैं, इसका मतलब क्या है, उसके अंदर क्या होगा, संस्कृति होगी, कल्चर होगा, याद रहेगा। तो ये चीज होती है। तो समाज हमने समझ लिया, समाज क्या होता है, हमने उसके भी कैरेक्टरिस्टिक्स देख ली, देन संस्कृति हमने जान लिया, और हमने क्या जान लिया, संस्कृति का क्या बेसिकली क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। तो क्या होता है, डायनेमिक हमेशा होगी, लगातार क्या होती है, वो इवॉल्व होती है, वो क्या होती है, स्पेशली फॉर ह्यूमन बींग्स होती हैं, आपको संतुष्टि देती हैं, और क्या है, आप पे कंट्रोल भी करती हैं। और क्या पॉइंट लिखे हमने दो, हाँ, वो आपको सोशल लर्निंग से ही आएगी, ना कि किससे, जेनेटिक्स से। और एक और कौन सा पॉइंट है हमारा, मॉरल फोर्स हो गया, और एक और ग्रेटिफाइंग, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स हो गए, कोई डाउट तो नहीं इसमें। चले आगे, एलिमेंट्स ऑफ कल्चर। कल्चर जब हम वर्ड यूज करा, हमने अभी समझ लिया, हमने उस कल्चर में कुछ ना कुछ आपको एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। वो तत्व जो किसको बनाते हैं, संस्कृति को बनाते हैं। वो क्या एलिमेंट्स, अभी हमने देखा, वो तो फिजिकल पार्ट था। जैसे अभी हमने देखा कि कल्चर में क्या आता है आपका, आपके सारे के सारे क्या आते हैं, टेंजिबल, और साथ में क्या आता है, नॉन टेंजिबल या इंटेंजिबल, मूर्त और अमूर्त, दोनों चीजें होती हैं। वो तो हमने जान ही लिया। इसके अलावा और क्या चीज आपको जो देखने को मिलती है कल्चर में, जैसे क्या, मैं वर्ड लिख रहा हूं, हर संस्कृति में क्या होते हैं, मूल्य होते हैं, वैल्यूज। हर संस्कृति में क्या होते हैं, कुछ ना कुछ नॉर्म्स। हर संस्कृति में कुछ ना कुछ क्या होते हैं, अभी मैं हिंदी लिखाता हूं इसकी, कल्चरल ट्रेट्स। हर संस्कृति में क्या होते हैं, कुछ ना कुछ सिंबल होते हैं। ये क्या है, बेसिक एलिमेंट्स होते हैं किसके, संस्कृति के। सबसे पहला हमने क्या लिखा है उसके अंदर, वैल्यूज। फॉर एग्जांपल, वैल्यूज क्या होती है, मूल्य। हर सोसाइटी में क्या होते हैं, या हर कल्चर में क्या होते हैं, वैल्यूज। वैल्यूज मतलब ये होता है, डेट इज, हम सिंपल बात कर सकते हैं, डेट इज डिजायरेबल बिहेवियर। मूल्य हम बात ये करते हैं, वो बिलीव्स, वो वैल्यूज, या मतलब वो चीजें जो क्या हो, आपको सही दिखाए। या हम जो बात करते हैं गुड बिहेवियर की, जो बात करते हैं, वो किसका पार्ट बन जाता है, आपका वैल्यूज का, ठीक है। जैसे वैल्यूज हम क्या बोलते हैं कि लाइक ये अच्छा है, जिसे सिंपल वर्ड होता है मूल्य। हमने बोला है कि लाइक इक्वालिटी, लिबर्टी, ये सब क्या है आपके सोसाइटी की मेन वैल्यूज होती हैं। मतलब अगर आप लोग को समानता मानते हैं तो हम क्या मानते हैं, आप कैसा काम कर रहे हो, अच्छा काम करते हो। तो बेसिकली वैल्यूज क्या होती है, ये हम उन स्टैंडर्ड्स को भी बोल सकते हैं, ऐसे स्टैंडर्ड्स जो सोसाइटी में क्या माने जाते हैं, डेट प्रमोट्स गुड बिहेवियर। हर समाज में क्या मिलेंगे आपको, ऐसे ना ऐसे वैल्यूज दिखाई देती हैं। जैसे कॉमन वैल्यूज क्या है हमारे यहाँ पे, पेरेंट्स की रेस्पेक्ट करना है, ऐसा
तो वो आपको सिखाया जाता ही है। वो क्या है, टिपिकल आपके मूल्य कहलाते हैं। जैसे बोला मैं आपके मूल्य क्या, आपके वैल्यूज क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, करेज, इक्वालिटी सर, है ना, रेस्पेक्ट, कॉम्पेशन, दयालुता, ये सब क्या है आपके अंदर, वो वैल्यूज होती हैं। सोसाइटी एलिमेंट कल्चर में क्या मिलेगा, हमेशा आपको कोई ना कोई वैल्यूज। दूसरा क्या है, नॉर्म्स। वर्ड सुना आपने, नॉर्म्स, उसको बोलते हैं मानदंड, हिंदी में मानदंड, मानदंड व्यवहार, या आपने सुना है नॉर्म्स, क्या यहाँ के तो यही नॉर्म्स है, सोशल नॉर्म्स। व्हाट इज नॉर्म्स, रूल्स। और नॉर्म्स वो होते हैं, डेट इज वो चीजें, एक्सेप्टेड प्रैक्टिसेस इन सोसाइटी, ऐसी चाल चलन या ऐसी प्रथाएं या ऐसा व्यवहार जो सोसाइटी में क्या है, प्रचलित है, जो सोसाइटी क्या करती है, उसको एक्सेप्ट करती है, तो हम क्या बोलते हैं उसको, नॉर्म्स, मानदंड। जैसे आपके यहाँ के क्या नॉर्म्स है, जिसको मानती सोसाइटी, जिसको नहीं मानती तो वो नॉर्म्स हो जाता है। जैसे क्या, इंडिया सोसाइटी कल्चर में क्या नॉर्म्स है कि आपको क्या करना पड़ेगा, विद इन कास्ट मैरिज करनी पड़ेगी, क्या नॉर्म है ये, इट इज टिपिकली नॉर्म। हाँ, कुछ लोग इसके बाहर जा सकते हैं, लेकिन क्या होता है, नॉर्म है। इसलिए कोई भी क्या करता है, इंटर कास्ट मैरिज, तो लोग कैसे देखते हैं उसको, गलत तरीके से देखते हैं, क्योंकि वो किसका पार्ट नहीं है, नॉर्म्स का पार्ट नहीं है। हम जनरली क्या मानते हैं, रेस्पेक्ट टू एल्डर्स, बड़ों की रेस्पेक्ट करना क्या कहलाता है, एक नॉर्म है, वो क्या है, एक्सेप्टेड बिहेवियर। इंदौर में क्या होगा, सुबह उठ के पोहा जलेबी खाना क्या है, नॉर्म्स है। नहीं खाओगे तो लोग बुरा मान सकते हैं, क्या तो कैसा इंदौरी है, पोहा नहीं खाता, चाय नहीं पीते सुबह सुबह, वो वाला कंसेप्ट। तो क्या है, ये क्या है, नॉर्म्स, मतलब सोसाइटी में जो क्या है, एक्सेप्टेड है। कई इलाकों में डाउरी नॉर्म्स होती है, होता है सर। फॉर एग्जाम्पल कुछ कुछ इलाके, अगर मुरैना भिंड में जाओगे तो डाउरी क्या है, नॉर्म्स है या नहीं, होती है, फिक्स है। मान लो तैयारी इसलिए कर रहे है, कई सारे स्टूडेंट में किसा हवलदार बन जाऊंगा 30 लाख रुपए आएंगे, फिक्स रेट है, तो इसलिए तैयारी कर रहा है। एक है वो हवलदार ऑलरेडी है, सब प्री निकलवा दो, शादी हो जाएगी, पैसा आ जाएंगे, ये रियलिटी है। हाँ, ओके, तो ये मुरैना भिंड में, मतलब इट नॉट स्टीरियोटाइप, इट इज मोर कॉमन। वहां पे डाउरी क्या होती है, एक फिक्स चलती है। राजस्थान में शादी करोगे, इतने कपड़े मांगेंगे आपसे कि बस भर के कपड़े लेके जाने पड़ते हैं आपको। वहां पे क्या है, वो मैरिज के नॉर्म्स होते हैं, होता है सर। हर तरह के क्या होते हैं, अलग अलग नॉर्म्स होते हैं। जैसे अगर आप केरल में जाते हैं तो केरल में क्या नॉर्म्स है, क्या मिलेगा, केले के पत्ते। केरल के कुछ सोसाइटी के अंदर, कुछ संस्कृति में क्या चलती है, पॉलीएंड्री। वहां पे एक पत्नी के, मतलब एक लड़की कई सारे पति होते, तो वहां पे वो क्या है, नॉर्म्स है। लेकिन वो नॉर्म्स यहाँ पे है क्या, लोग घर आ जाएंगे उठाने के लिए आपको। तो इससे एग्जाम्पल ऑफ नॉर्म्स, जो क्या है आपके यहाँ पे प्रचलित है, जिसको समाज सही मानता है, वो क्या कहलाता है, नॉर्म्स। नाउ तीसरा होता है क्या, कल्चरल ट्रेट्स, हिंदी में लिखते हैं इसको संस्कृति लक्षण, है ना। हर कल्चर में कुछ बेसिक ट्रेट्स होते हैं जो उस कल्चर को डिफाइन करते हैं। इसको मैं हटा दूं पहले, कल्चरल ट्रेट्स, संस्कृति के लक्षण। हम बोलते हैं लक्षण, वर्ड सुना है आपने, क्या होता है लक्षण, इसके लक्षण ठीक नहीं लग रहे मेरे को, तो इसका वो लक्षण का मतलब क्या है, मतलब कुछ ऐसी छोटी आपने हरकतें करी हैं, बेसिक आपका कुछ ऐसा व्यवहार था, उससे क्या लग गया पूरा मुझे आपकी पर्सनालिटी का आइडिया, या इसके लक्षण ही ठीक नहीं है। होता है वो डायलॉग भी है ना, लक्षण ठीक नहीं लग रहे हैं, तो उसने जो भी था बैसापुर वाला, तो उसने थोड़ा सा गलत काम किए, तो उससे क्या लग गया आइडिया पूरी की पूरी पर्सनालिटी का। आया समझ में ऐसा। तो वैसे ही क्या होता है, हर कल्चर में क्या होता है, एक बेसिक ट्रेड्स होते हैं, बेसिक लक्षण, जिसके थ्रू हम क्या मान लेते हैं, पूरे की पूरी संस्कृति को मान लेते हैं कि ऐसी होगी। बेसिक ट्रेड्स इंडिया में क्या है, कोई आपसे पूछे इंडियन कल्चर के बेसिक ट्रेड्स क्या है, क्या लगता है आपको, बताओ बताओ, मैं इसको डिफाइन तो कर रहा हूं, बताओ कि बेसिक ट्रेड्स क्या है। आपसे पूछे भारतीय संस्कृति का मेन मूल लक्षण क्या है, तो क्या बोलोगे आप, इट इज बेसिक ब्लॉक या बेसिक एलिमेंट्स डेट कॉन्स्टिट्यूट्स कल्चर। ये वो मूल आधार हैं जिसपे क्या बनी है, आपकी पूरी की पूरी संस्कृति बनी होती है। तो लक्षण क्या होते हैं, वो मूल आधार या मूल स्तंभ जो क्या है आपकी संस्कृति को बनाते हैं। सबसे छोटी इकाई यही होती है, ठीक है, इसी से क्या बनता है पूरा के पूरा आपका कल्चर। इट इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कल्चर। हर संस्कृति में क्या मिलेगा आपको, ये ट्रेड्स देखने को मिलते हैं। जैसे क्या है इंडिया का ट्रेड्स, अतिथि देवो भव, इसे बेसिक एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इसको हिंदी में लिख लो, हमारे लिए क्या होते हैं अतिथि,
देवों के बराबर। तो कोई भी इंडिया आता है तो क्या सोच के आएगा, वो जानता भी नहीं होगा इंडिया में क्या पहनते हैं क्या नहीं, लेकिन क्या सोच के आएगा, इंडिया में क्या है कि यार वो अतिथि को क्या मानते हैं। जैसा अभी इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ तो एक टीम थी नीदरलैंड, वो क्वालिफाई की थी, तो उसने स्टेटस ये लगाया कि हमने सुना इंडिया में क्या होते हैं, अतिथि को बड़ा रिस्पेक्ट मिलता है, हम भी क्या आ रहे हैं, गेस्ट बन के आ रहे हैं। तो बेसिक एलिमेंट्स है इंडिया के कल्चर ट्रेड्स का पार्ट क्या है, वी रेस्पेक्ट ऑल, हम सभी का सम्मान करते हैं, है ना। वसुधैव कुटुंबकम वाला, राइट, गुड पॉइंट, वसुधैव कुटुंबकम वाला कंसेप्ट हमारा नेचुरल है या नहीं। आपको याद होगा सर्वभवन्तु सुखीन, सर्वभवन्तु सुखीन, सर्वभवन्तु निरामया, वो जो श्लोक है उसका मतलब क्या है, सारे लोग कैसे रहें, सुखी, सारे लोग कैसे रहें, निरोग रहें। तो हम सभी का सोचते हैं, तो इट्स टिपिकल नेचर ऑफ क्या है, ये हमारे क्या है, बेसिक लक्षण है किसका, कल्चर का। आया समझे, उसी से क्या लग गया, पूरी संस्कृति का आइडिया लग जाता है। ठीक है, जैसे इंदोरी संस्कृति का बेसिक लक्षण क्या है, पोहा खाना, तो वो क्या है, उससे हम पूरा आइडिया लगा लेते हैं, या वो वैसे उनकी जो भाषा होती है या जो भी वो काम करते हैं, क्या क्या है इंदौरी लक्षण, क्या इंदौरी ट्रेड्स हैं बेसिकली, कि दे आर वेरी एंजॉयबल होता है। तो बाहर कोई सा भी हो कैसे बनाते हैं, वो ग्रांड सेलिब्रेट करते हैं। ये टिपिक क्या चीज, राजवाड़ा जाते हैं, इवेंट इंडिया जीते या कुछ हो, हम सब कहाँ जाते हैं, राजवाड़ा पहुंच जाते हैं। इधर से टिपिकल नेचर क्या होते हैं, वो ट्रेड्स। तो कोई पूछे इंदौरी, जैसे आप जाते हो इंटरव्यू, इंदौरी खास क्या है, तो आप क्या बोलोगे, स्वच्छता का ध्यान रखते हैं, वो तो अभी हमने शुरू कर दिया ना, तो गंदे ही हम। दूसरा क्या होता है, बेसिकली क्या हम ये बोलते हैं कि सर वी आर, हम चीजों क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, वी नो हाउ टू एंजॉय फेस्टिवल्स, याद रहेगा, जुगाड़ू होते, ठीक है, ये हो जाता है। इसके अलावा फोर्थ क्या लिखा था हमने, कल्चर, नाउ फोर्थ सिंबॉलिक। हर संस्कृति में क्या होता है आपका, कुछ ना कुछ क्या होते हैं, सिंबल होते हैं। कल्चर इज सिंबॉलिक, हर संस्कृति के बेसिक एलिमेंट, मतलब एलिमेंट्स में क्या होता है, सिंबल्स होते हैं। वो सिंबल्स जो क्या करते हैं दूसरे को, डेट से समथिंग, या डेट तो क्या बोलते हैं, डेट एक्सप्लेन समथिंग, ऐसा बोल सकते हैं, कि जो क्या करते हैं, आपकी चीजों को कम्युनिकेट करने में रोल प्ले करते हैं। सिंबल्स दैट हेल्प्स इन कम्युनिकेशन, है ऐसा। जैसे कुछ पूछो, मना कर दिया आपने, तो क्या हो गया, मतलब ना कर दिया आपने। तो कई चीजों के क्या बने हुए हैं, सिंबल्स बने हुए हैं। जैसे क्या सिंबल्स बने हुए हैं, ऐसे कई सारे चिन्ह हैं, या प्रतीक, प्रतीक बोलते हैं, चिन्ह या प्रतीक बोलते हैं। संस्कृति क्या होती है, प्रतीकात्मक होती है। हमने ऐसे कई सारे प्रतीक बना रखे हैं, सिंबल्स बना रखे हैं, जो क्या करता है, चीजों को रेफरेंस मांगता है, और क्या हम रोल प्ले करते हैं उसके अंदर, हमें इजी पड़ता है किसमें, कम्युनिकेशन में। जैसे क्या, सिंबल्स कैन बी सम काइंड ऑफ जेस्चर, कोई जेस्चर हो सकता है, कोई साउंड हो सकती है, कोई ना कोई क्या हो सकती है, इमेज हो सकती है, या कोई ना कोई आपका वर्ड भी हो सकता है, कोड वर्ड होता है, ऐसा सिंबल होते हैं। टेल मी, आपके कोई सिंबल स्पेसिफिक जो आपने नोटिस किया हो समाज में। स्वास्तिक, वो किसका सिंबल है, आप लोग जो कम्युनिकेशन में यूज करते हैं। स्वास्तिक तो हम उठा के ले जाएंगे, वो तो नाजी का भी है। हाँ, जैसे आप निकल रहे हो तो आपने ऐसा कर दिया, तो इसका मतलब कि आपने क्या कर दिया, उसको हाय हेलो कर दिया, कम्युनिकेट कर दिया आपने। आप हाथ जोड़ के नमस्कार करते हैं तो आप कुछ बोलोगे ना, आपने हाथ जोड़ लिया, इसका मतलब क्या हो गया वो। और आजकल तो बड़ा कॉमन है, पैर छीने की जगह ऐसे हल्का दिखा दो कि हो गया, पैर छीन लिया आपने, ठीक है। तो ये होता है ऐसे। और क्या होते हैं, और कोई सिंबल देखे आपने ऐसे, या कोई साउंड भी होता है, क्या जैसे कहा, जैसे ना होता है तो लोग ना कर देते हैं, तो ये ना हो गया, मतलब ये है। तो वो सारे क्या कहलाते हैं, आपके कल्चर क्या होता है, सिंबॉलिक होता है। ऐसी कई सारी इमेजेस भी होती हैं जो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में आपका रोल प्ले करती हैं, ठीक है, ओके। एंड लास्ट, पांचवा, कल्चर का एक मूल तत्व होता है सैंक्शन। एक मूल तत्व है क्या, एक बेसिक एलिमेंट है क्या, सैंक्शंस, हिंदी प्रतिबंध। संस्कृति हमेशा क्या होगा, कोई ना कोई सैंक्शंस। सैंक्शंस का मतलब ये होता है कि कुछ ना कुछ प्रतिबंध होते हैं, इसके थ्रू आपको या तो क्या मिलेगा, रिवार्ड, या क्या मिलता है आपको इसके थ्रू, पनिशमेंट। कि अगर आपने काम किया है जो किसके अकॉर्डिंग है, आपके जो भी रूल्स थे, आपने अगर नॉर्म्स के अकॉर्डिंग काम किया है, आपने अच्छा काम किया है, या जो भी प्रैक्टिसेस चल रही थी सोसाइटी के अंदर, आपने वैसा काम किया, तो क्या मिलता है आपको उसके लिए, सम्मान। और अगर आपने अपोजिट काम किया तो क्या मिलता है आपको उसके लिए, पनिशमेंट। होता है ऐसा। तो कल्चर के बेसिक एलिमेंट्स में क्या होते हैं, प्रतिबंध भी होते हैं, सैंक्शंस भी होते हैं। तो अगर आपने जो चीजें वहां पे मौजूद थी, समाज के जो निर्धारित रूप है या जो भी फिक्स एलिमेंट्स है,
अगर आप वैसा काम करते हो तो आपको पुरस्कार मिलता है, और अगर आप उसकी अवहेलना, सुना है वर्ड अवहेलना करना, अपोज करते हो या उसको आप ब्रेक करते हो तो क्या मिलता है आपको उसके लिए? पनिशमेंट। जैसे एग्जाम्पल, कोई एग्जाम्पल, जैसे आपने अच्छा स्कोर लाया, मार्क्स अच्छे लेके आए, या आपका सिलेक्शन हो गया, सारे समाज के लोग कहां पहुंच जाएंगे? आपके घर पहुंच जाएंगे। ये तो मेरी ही बेटी है, मैंने ही पढ़ाया है, बचपन से मैं ही लेके घूम रहा था इसको, तो ये तो गधे घर वाले इसके, तो मैं जो करा मैंने ही किया। तो क्या करते हैं आपको, वो तुरंत क्या करेंगे, आपको अपलोड करते हैं, सम्मान करते हैं, तो बुलाएंगे आपको मंच पे, ब्राह्मण वाले मंच पे बिठाएंगे, माला पहनाएंगे, सब लोग आते हैं कि नहीं आते? वही बोलते हैं। और मानो आपने क्या कर दिया, आपने इंटरकास्ट मैरिज कर ली, तो भाई बोलेंगे मैं तो बोल ही रहा था, बर्बाद थे ये पहले से, लक्षण ठीक नहीं थे इसके। तो क्या करते हैं आप, क्रिटिसाइज करते हैं, फिर वो आपको होता है कि नहीं ऐसा? तुरंत क्या करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। कई बार फिर वो आपसे रिश्ता तोड़ लेते हैं, बातचीत नहीं करते, तो किसका वो तरीका है? वो पनिशमेंट का तरीका। तो ये भी सैंक्शन एक रोल होता है, किसके अंदर? कल्चर का एक पार्ट होता है। तो ये 5 चीज से क्या बना होता है आपके अंदर? बेसिक एलिमेंट्स हैं किसके? कल्चर के। तो हर संस्कृति में क्या होती है? वैल्यूज। क्या होती है उसके अंदर? कुछ बेसिक ट्रेड्स। तीसरा नॉर्म्स होता है। फोर्थ क्या होते हैं? सिंबल्स। पांचवा क्या होता है? सैंक्शंस होते हैं। याद रहेंगे, कभी आ जाए एलिमेंट्स ऑफ कल्चर तो आपको ये 5 एलिमेंट्स लिखने हैं। ओके, नाउ कल हम पढ़ेंगे फंक्शंस क्या है कल्चर का, और फिर उसके आगे के टॉपिक, देन कल्चर और कैसे अलग है सिविलाइजेशन से, वो टॉपिक हम कल कंप्लीट करेंगे। कोई भी डाउट हो तो बताओ इसमें, अभी तक आपको कोई भी है तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो आप नहीं जानते हो हमको वर्ड्स में लिख रहे हैं, वरना हम सब जानते हैं हमारे आसपास क्या हो रहा है, यही होता है जो हम पढ़ रहे हैं, ऐसा ही होता है। कोई डाउट हो तो बताएं। तो दिस इज ऑल अबाउट बेसिक सोसाइटी एंड हमने कल्चर कंप्लीट किया है अभी तक। कोई डाउट हो तो बताएं इसमें।